जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग बिहार दरोगा का यूरिटेरिया वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। देखिए शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएं जो हो जाएगा यह अर्थव वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए अर्थव वेद में ही औषधि का उल्लेख है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम जो हो जाएगा कलहन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए कलहन जो हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक हैं। चाणक्य जो हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक है। पाणिनि जो हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं मन के बनने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए मन के बनने के कह रहा है यह जो हो जाएगा लोथल और चनहुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए स्तूपों को जो हो जाएगा 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। देखिए स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। देखिए हाथी पूछ रहा है, हाथी का नाम राम प्रसाद था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वही घोड़ा का नाम चेतक था। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। देखिए भैरोवाल की संधि जो हो जाएगा 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह संधि अंग्रेज एवं सिख के बीच हुई थी। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था। देखिए दिल्ली दरबार की घोषणा 1911 में हुआ था। इनमें जो जगह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। इनमें से सभी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखिए सेवा समिति की स्थापना जो हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू द्वारा किया गया था इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, सही है। कोलाचिल का युद्ध 1741 में हुआ था, यह भी सही सुमेलित है। खुदरा का युद्ध 1795 में हुआ था, यह भी सही है। देखिए रुहेला का युद्ध 1772 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यह गलत सुमेल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। देखिए कस्तूरबा गांधी को जो हो जाएगा आगा खां महल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगा खां महल में मौकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंद विद्रोह का संबंध भारत में के किस राज्य से है। देखिए कंद विद्रोह जो हो जाएगा 1837 ईस्वी में हुआ था, यह ओडिशा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कंद विद्रोह का नेता जो हो जाएगा चक्र बिसोई था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। देखिए शांति निकेतन को जो हो जाएगा 2023 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो हो जाएगा यह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। देखिए रिंग गार्ड और बैकबोर्ड यह जो हो जाएगा बास्केटबॉल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। समेकित निर्देशित परिचयपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। देखिए समेकित निर्देशित परिचयपात्र विकास कार्यक्रम का नींव जो हो जाएगा इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन सा है। देखिए एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक जो हो जाएगा थॉमस एडिसन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस जलापूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए विद्युत गैस जलापूर्ति जो हो जाएगा यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। देखिए BKR राव जो हो जाएगा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया था, यह 1931 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। देखिए FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो हो जाएगा कृषि खनन और संचार में 100% है, जबकि पेंशन में 100% नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए पेंशन में जो हो जाएगा 49% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना भी शामिल है, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना भी शामिल है, लेकिन 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार जो हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। देखिए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुबियाटो हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हो जाएगा यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। इसमें भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए राजस्व घाटा जो है कुल जीडीपी का 1.8% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? देखिए मनरेगा हेतु कह रहा है 86,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मौंझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए हुए हैं? देखिए मोहन चरण मौंझी जो हो जाएगा यह ओडिशा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? देखिए रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए रुद्रम फर्स्ट का निर्माण हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो हो जाएगा 159 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? देखिए 2024 में कुल 5 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? देखिए पद्म पुरस्कार तो 139 कुल 139 को। अब इसको देख लेते हैं। देखिए 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? देखिए संविधान हत्या दिवस जो हो जाएगा 25 जून को घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, होप्याक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? देखिए होप्याक्स सैन्य अभ्यास जो हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34वां अभ्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? देखिए 34वां अभ्यास सम्मान 2024 जो हो जाएगा सूर्यवाला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए सूर्यवाला की कीर्ति कौन देश के वासी रेणु की डायरी के लिए इसको व्यास सम्मान दिया गया है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही मनाया गया? देखिए बी पार्ट ऑफ द प्लान विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? देखिए अंबाजी व्हाइट मार्बल को जो जाएगा गुजरात का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध जो है तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? देखिए चंद्रयान 4 को जो हो जाएगा 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? देखिए 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 को जो हो जाएगा ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? देखिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो जाएगा झारखंड राज्य द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? देखिए सार्थक खंड वाले शब्द जो हो जाएगा उसे यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है कौम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इनमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य आपके एक वाक्य तुले हुए हैं, यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश जापान ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अपोजिट वर्ड। देखिए अपोजिट वर्ड कह रहा है चूज करने के लिए जॉर्जियस। देखिए जॉर्जियस का हिंदी होता है शानदार, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए प्लेन का हिंदी होता है साधारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? देखिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। देखिए न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया, यह क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह जो जगह अनुच्छेद 20 के 3 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है। देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण जो जाएगा अनुच्छेद 50 में चर्चा है। यह जो जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 56, 36 से लेकर 51 के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रखना चाहिए, देखिए सही कथन है। संसद को सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, सही कथन है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सचिवालय के संबंध में कह रहा है सचिवालय जो जगह सरकार से स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, विभागीय समिति हो जाएगा, इसको स्टैंडिंग समिति कहते हैं, याचिका समिति को कार्यकारी समिति कहते हैं, स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति को तदर्थ समिति कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग याद रखने का तरीका नमक याद रखते हैं। नॉस हो गया नेपाली, मॉस हो गया मणिपुरी, कॉस हो गया कोकनी। इसमें कश्मीरी नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? यह जो जगह केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे में जो जगह वित्त आयोग अनुशंसा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? देखिए भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को जो हो जाएगा इयोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? देखिए चट्टान से जो हो जाएगा शनि नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? देखिए एशिया में कह रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए स्ट्रोबोस्कोप से जो हो जाएगा आवर्धित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापी जाती है। साइक्लोट्रॉन से कृत्रिम मौसम ज्ञात किया जाता है। विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता को मापा जाता है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, यह सत्य कथन है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल अटगामा मरुस्थल है, यह भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, यह भी सही कथन है। देखिए इनमें से हो जाएगा कोई भी कथन सत्य नहीं है, मतलब सभी के सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? देखिए काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं होकर यह लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हो जाएगा चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, यह सही कथन है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, यह भी सही कथन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, यह भी सही कथन है। देखिए इनमें से सभी के सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? देखिए नीरी की स्थापना जो जाएगा 1958 में हुआ था, इसका मुख्यालय नागपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? देखिए वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या इनमें से जो जाएगा अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जीवित मानव में कह रहा है इनमें जो जाएगा मैग्नीज तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज हो जाएगा डी ब्रॉगली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? देखिए परिक्षेपित कणों का आकार जो हो जाएगा 10⁻³ से -4 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए लिमोनाइट जो हो जाएगा लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है? देखिए रोमन विट्रियोल जो हो जाएगा हरा कशिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं हरा कशिश का सूत्र। देखिए हरा कशिश का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अब नीला थोथा देख लेते हैं। देखिए नीला थोथा जो हो जाएगा इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं या तुतिया भी कहा जाता है। नीला तोथा का सूत्र हो जाता है CuSO4 × 5H2O। उजला तोथा का सूत्र हो जाएगा ZnSO4 × 7H2O। लाल तोथा का सूत्र हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 7H2O। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? देखिए नोबेल का तेल जो हो जाएगा TNG को कहा जाता है, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है? देखिए अब उपचायक जो हो जाएगा फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, जीवधर्म सिद्धांत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीवधर्म सिद्धांत का प्रवर्तक जो हो जाएगा हर्टविग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यह सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं की यातायात प्रबंधक कहा जाता है? देखिए यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस जो है गोल्जी काय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए जीन के कार्य की इकाई को सिस्टरोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। जीव दर में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक पूछ रहा है। कार्बनिक का होता है 19, अकार्बनिक का 81। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? देखिए लिटिल लीफ नामक रोग जो हो जाएगा तांबा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? देखिए खारे जल में जो हो जाएगा संघ पेरिफोरा के जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? देखिए मेढक जो हो जाएगा यह एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए एम्फीबिया वर्ग में जो हो जाएगा इसका हृदय त्रिवेशमी होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, यह भी सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, सही कथन है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दाब एक अदिश राशि है, यह सत्य कथन है। कार्य का विमीय सूत्र Ml2 T-2 होता है, यह भी सही कथन है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है पर शून्य नहीं हो सकता, यह गलत कथन है। देखिए विस्थापन जो हो जाएगा तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। समतल कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है, यह भी गलत कथन है। देखिए समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और अस्टेरेडियन जो हो जाएगा घन कोण का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य व्यस्त होता है। देखिए घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में जो हो जाएगा यह पश्चिम से पूरब की और पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, सही कथन है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका कक्षीय वेग जो हो जाएगा 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज प्लेसेंटो वोल्टा ने की थी, यह गलत है। देखिए एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज जो हो जाएगा आंद्रे मेली एम्पियर द्वारा किया गया है। फिर अगला देखते हैं। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है, दोनों के बीच आकर्षक बल होता है, यह सही कथन है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत विद्युत धारा प्रभावित होती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह सही कथन है। देखिए 2 और 3 सही कथन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा m बराबर 1 + d/f होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ यंत्र दिया है, दूसरी तरफ माप दिया है। देखिए इंटरफेरोमीटर जो हो जाएगा इससे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को मापा जाता है। आगे देखते हैं। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। कैलोरीमीटर से विशिष्ट उच्च क्षमता को मापा जाता है। रूलर से लंबाई को मापा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SQRP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को आवेशित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? यह जो जगह परावर्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है। देखिए समानांतर श्रेणी का हरा निकालने के लिए -81वां पद, देखिए ये बराबर हो जाएगा यहाँ 21, डी बराबर यानी सार्व अंतर निकाल लेंगे, 18 में से 21 घटेगा -3। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे TN बराबर यहाँ फॉर्मूला लगेगा TN बराबर A + n-1 × d। देखिए ये निकल गया, ये 21 हो गया, सार्व अंतर -3 हो गया, TN दिया है 81वां पद, यहाँ से n निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 35वां। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए कहा है। यह सबसे आसान है। देखिए सभी में 4 से भाग देकर इसका इकाई स्थान ज्ञात कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है। जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो नया व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा 80 - 6 × 3, तो 80 - 18 बराबर 62, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा 45 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों यह सेट एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों यह सेट बिहार दरोगा का है, जो कि एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का नया बुक जो आया है उसी का सेट नंबर 2 है।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था, लेकिन उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो हो जाएगा 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि नीति को अपनाया गया लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, कब? 1798 में। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण किया गया 1799 में। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। उस समय भी लॉर्ड वेलेस्ली था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। इस प्रकार इसमें से सभी के सभी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। देखिए, शाही नौसेना विद्रोह जो हो जाएगा 18 फरवरी 1946 को हुआ था, यह कराची से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मेरा संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए, मित्र मेरा संगठन की स्थापना जो जगह बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। देखिए, सतनामी विद्रोह जो हो जाएगा यह किसान और मुगल के बीच हुआ था। उस समय मुगल शासक औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह मथुरा में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। देखिए, वैदिक कालीन सभा का संबंध जो हो जाएगा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाविभाग सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगति में की गई थी। देखिए, बौद्ध दर्शन का विश्वकोश के नाम से महाविभाग सूत्र को जाना जाता है। इसके लेखक वसुमित्र थे, जिसकी रचना चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उस समय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में एम.एन. राय और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। देखिए, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध जो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मुगल काल में बंदरगाहों को प्रशासन के देखभाल निम्न में से कौन करता था। देखिए, मुगल काल में कह रहा है बंदरगाह के प्रशासन को देखभाल जो हो जाएगा मुस्ती द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, मीर-ए-बहर को जल सेना के प्रमुख को मीर-ए-बहर कहा जाता था। मीर-ए-बहर जो हो जाएगा वन विभाग के अधिकारी था। बाक्यानवीस यह अष्टप्रधान में था, जो शिवाजी के समय रहता था। समाचार लेखक को बाक्यानवीस कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो हो जाएगा 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यह सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। देखिए, 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वह 7 कौन कौन है देख लेते हैं। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया पद्म भूषण। आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री दिया गया मरणोपरांत। डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री दिया गया। भीम सिंह भवेश को पद्मश्री दिया गया। इस प्रकार 7 तो देख लिए। अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले बारे में जान लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या 15 होती है, जिसमें कोरम की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बी.एस. नेपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो हो जाएगा 2001 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए, खुशवंत सिंह द्वारा जो हो जाएगा गार्डनर नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं, गार्डनर के लेखक जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी तीनों पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, बरियल एट सी, यह तीनों पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। देखिए, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप जो हो जाएगा M1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, M3 मुद्रा जो हो जाएगा इस मुद्रा को व्यापक मुद्रा का प्रकार माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। देखिए, फ्रैंकफर्ट जो हो जाएगा यह जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में जो हो जाएगा प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, भारत विश्व का अकेले ही 24% दूध का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है। देखिए, बहुत अधिक क्रेता
और विक्रेता होते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? देखिए इंडाल्को कंपनी की स्थापना जो हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार के लिए किया गया था कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 जो हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरण को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? देखिए मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हो जाएगा भारत सरकार द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? देखिए सितवे बंदरगाह समझौता जो हो जाएगा भारत सरकार द्वारा म्यांमार सरकार से किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वही दोस्तों कभी कभी पूछता है चबाहार बंदरगाह किस देश में है? यह जो हो जाएगा भारत के सहयोग से ईरान में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? देखिए दुनिया का पहला तैरता शहर जो हो जाएगा यह दक्षिण कोरिया में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के गौतम शिलालेख खोजे गए हैं? देखिए 11वीं सदी के गौतम शिलालेख जो हो जाएगा यह तमिलनाडु राज्य में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोंगटे महोत्सव देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जो हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा बेल्जियम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? देखिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक जो हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुरा बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? देखिए पेरिस में जो अभी वर्तमान में ओलंपिक हुआ है वह 33वां क्रम का ओलंपिक था। उसमें बिल्किस मीर को जूरी सदस्य नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत मालदीव श्रीलंका का त्रिपक्षीय दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए दोस्ती 16 का आयोजन भारत मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन मालदीव में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? देखिए हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक तीसरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? देखिए CAR-T सेल थेरेपी हो जाएगा यह कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? देखिए विश्व शिल्प शहर का दर्जा हो जाएगा श्रीनगर को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? देखिए सेम्पेन जनजाति या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। यह लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मत का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन जो हो जाएगा यह इटली की राजधानी रोम में समापन हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग। देखिए जियोपार्डी का हिंदी होता है खतरा। इसका सेम मीनिंग कह रहा है तो डेंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा भरने के लिए 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसको करेक्ट एक्टिव वॉइस बताने के लिए द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए स्वर का पर्यायवाची शब्द ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से है। देखिए नदी शब्द का पुल्लिंग रूप जो हो जाएगा नद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द होगा। देखिए जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसको दुर्लभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? देखिए देवासुर में जो हो जाएगा द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन अल्पप्रौण वर्ण का उदाहरण है? देखिए अल्पप्रौण वर्ण का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा क और ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए पहला और तीसरा अल्पप्रौण वर्ण होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, यह सत्य कथन है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, यह भी सही कथन है। देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष थे, यह भी सही कथन है। देखिए, इनमें सभी का सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन की गई थी। देखिए, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह जो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 18 के द्वारा दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर एम है, देखिए अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 38 में जो हो जाएगा यह राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 55 में चर्चा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जो हो जाएगा निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। अभी तक भारत में कुल 3 राष्ट्रपति हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो पहला हो जाएगा बीबी गिरी, यह जो हो जाएगा 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। फिर एम हिदायतुल्लाह जो हो जाएगा 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। फिर वीडी जत्री, देखिए वीडी जत्री जो हो जाएगा 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। अभी तक कुल 3 राष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, राज्यसभा के कुल 4 सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 4 सदस्य जो हो जाएगा इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन था? देखिए, सबसे कम समय तक जो हो जाएगा कमल नारायण सिंह थे। यह मात्र 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सबसे अधिक दिन पूछ देगा क्वेश्चन, सबसे अधिक दिन तक कौन थे? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक दिन तक जो हो जाएगा वह यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। यह कुल 2696 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बॉट एवं मॉप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? यह जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? देखिए, राज्यपाल जो जाएगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री भी देता है, मुख्य न्यायाधीश भी देता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देकर उपाध्यक्ष को देता है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएगा गोंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वही सबसे पहली यानी सबसे बड़ी जनजाति भील है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रौनी कहा जाता है? देखिए, अरब सागर की रौनी जो हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले वन में मिलते हैं? देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हो जाएगा यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, बांग्लादेश से कुल 5 राज्यों की सीमा मिलता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? देखिए, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को जो हो जाएगा हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, मीसोफाइट जो हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मीसोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्न में से कौन सा है? देखिए, अरब रेगिस्तान में कह रहा है सिमुक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सिराकुज हो जाएगा या सहारा मरुस्थल में बहने वाले हवा है। फॉन्ज हो जाएगा या आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चिनूक हो जाएगा या यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आगे 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? देखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाब ए मंडप जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? देखिए अवसादी चट्टान जो हो जाएगा चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, बलुआ पत्थर है, लेकिन एंथ्रासाइट कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो हो जाएगा 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? के बराबर C प्लस 275 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब पानी को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो हो जाएगा 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? यह घटना विवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? देखिए समय का 2 बार उपयोग जो हो जाएगा त्वरण के इकाई में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसमें सेकंड का 2 बार प्रयोग किया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है। देखिए विषुवत रेखा पर कम जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, यह सही कथन है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यह सही कथन है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, सही कथन है। देखिए इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीनों के तीनों कथन सत्य है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो हो जाएगा यह मैग्नीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा बाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी में होगा, यह गलत कथन है। देखिए द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा बाष्पन की क्रिया उतना अधिक तेजी में होगा। अगर यह कम रहता तब यह कथन सही रहता। किसी द्रव के पृष्ठ पर बाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा बाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। देखिए यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? देखिए मेंडलीव के अनुसार जो जाएगा 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? देखिए ऑक्सीकरण संख्या Mn को पूछ रहा है, तो k हो जाएगा +1। Mn को निकालना है तो m के x मान लेते हैं और O का होता है -2 गुना 4 बराबर 0। यहाँ इसको निकाल लीजिएगा तो x बराबर +7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? देखिए थैलियम में पारा का विलयन या ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यह जो हो जाएगा टीन का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए चूहा मारने वाले दवा के रूप में जो हो जाएगा जिंक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किन गुणसूत्र में परिवर्तित होगा? यह जो जगह 23 + XXY। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? देखिए हाइड्रा जीव की विशेषता को जो हो जाएगा, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, सही है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, यह भी सही है। इस जीव में टेक्टिल्स जैसी संरचना पाई जाती है, यह भी सही है। देखिए हाइड्रा जीव के संबंध में इनमें से सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। देखिए खसरा रोग जो हो जाएगा पैरामिक्सो वायरस से होता है, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पीत ज्वर, देखिए पीत ज्वर जो हो जाएगा यह अरबो वायरस से होता है और हर्पीज ज्वर यह हर्पीज वायरस से होता है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम उत्तक के खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? ऊपर नीचे दोनों ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? देखिए पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? देखिए सबसे कम जो हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? देखिए मोलास्का जगत के जंतु जो जाएगा मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? यह जो जाएगा संघ प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतु हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह मैथ का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25।
97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3000। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35। 99 देखते हैं, 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, करवे समिति का गठन जो हो जाएगा 1955 में हुआ था, इसका संबंध लघु उद्योग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? देखिए, स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? देखिए, पशुधन में सर्वाधिक आय मुर्गी पालन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी देखते हैं, क्रायवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। देखिए, क्रायवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, यह केरल में नहीं होकर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, यह तमिलनाडु में नहीं होकर कर्नाटक में है। फिर कह रहा है होकेरा आर्द्रभूमि। देखिए, होकेरा आर्द्रभूमि हो जाएगा, यह पंजाब में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, सचिन तेंदुलकर को मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन सा है? देखिए, उर्दू भाषा के लिए जो हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसका पुस्तक गुल ए नगमा के लिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? देखिए, होलकर ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा यह ब्रिज से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, बैडमिंटन नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है, मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, भजन सोपारी का संबंध जो हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाखुलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मौर्यकाल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? यह जो हो जाएगा मार्ग निर्माण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, न्याय करेगा गौतम मुनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर ए सोनी की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? श्रीनाथ जो हो जाएगा यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, श्रीनाथ एक पुस्तक लिखा था श्रृंगार नैवेद्यम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? देखिए, सर ए पुल का युद्ध 1502 में हुआ था, इसमें सैबोनी खां ने बाबर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? देखिए, सबसे पहले देखते हैं, इलाहाबाद की संधि हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को हुआ था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर बिहार का पूछता तो बिहार का उप दीवान सिताब राय को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किया गया था। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लागू किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? देखिए, यह कथन भगत सिंह द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हो जाएगा 1917 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन यह 1918 में फरवरी में हुआ था। खेरा आंदोलन यह 1918 में भी हुआ था, लेकिन यह मार्च में हुआ था। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इस प्रकार इसका क्रम ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2, 3, 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र आवंटित नहीं की थी? तो इसका आंसर होगा बौद्धों को आवंटित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त
1932 को हुई थी। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? 1 जुलाई 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए आईसीसी का नया अध्यक्ष जैसा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह सबसे युवा अध्यक्ष बना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? इसे जो हो जाएगा 25 जून 1975 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए 2024 में भारत की रैंक 129 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए पहला स्थान पर हो जाएगा आइसलैंड है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? संजना ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? देखिए उसमें हो जाएगा शिक्षा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग शामिल है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए 2024-25 में जो हो जाएगा एंजल टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए एंजल टैक्स जो होता है यह सरकार द्वारा स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर लगाया जाता है, उसे एंजल टैक्स कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? देखिए दाना का नामकरण जो हो जाएगा यह कतर देश द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन करा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक अपने नाम किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है? देखिए संविधान हत्या दिवस जो हो जाएगा यह 25 जून को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखिए शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहार, सबसे पहले जानते हैं शुष्क बंदरगाह बिहार में कहाँ है? बिहटा में। इसका उद्घाटन हो जाएगा नीतीश मिश्रा द्वारा किया गया, जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? काशी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो मंकी पॉक्स को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? देखिए T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2025 तक के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखिए 2025 में पद्म पुरस्कार जो हो जाएगा कुल 23 महिलाओं को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? देखिए गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगा वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? देखिए अत्यावश्यक जो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद होगा अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। यह यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है? देखिए अकर्मक क्रिया जो हो जाएगा शिशु सो रहा है, इसमें प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कैटसी शब्द का सिनोनिम होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, स्कैटसी का हिंदी होता है परमानंद, परम आनंद। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा रेप्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए रेप्चर का हिंदी हो जाएगा उत्साह। दोनों सेम वर्ड हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो आई कैन नॉट लेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए 12वीं अनुसूची में जो हो जाएगा नगर पालिका का चर्चा है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यनम, करिकल को भारत को कब सौंप दिया था? नवंबर 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इसमें जो जगह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण यह मौलिक कर्तव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह एक नीति निर्देशक तत्व है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 49 में है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए राज्यसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, सही है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में है, यह भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, यह अनुच्छेद 92 में चर्चा है। यह तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र इनमें से हो जाएगा लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं लद्दाख। देखिए लद्दाख जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। चांदनी चौक दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, यह सही कथन है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई है, यह भी सही कथन है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए एक वर्ष में 2 नहीं 3 बैठक होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका उत्साह देना है, यह सही कथन है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है 64 और 89 दोनों में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है? देखते हैं। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाले जल संधि हो जाएगा मलक्का जल संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पाक जल संधि हो जाएगा यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कारी माटा जल संधि यह दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ता है। हारमुज जल संधि हो जाएगा यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा कनाडा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर पर जल क्षेत्र में रूस है, 3 नंबर पर यूएसए है, 4 नंबर पर जल क्षेत्रफल में भारत है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? देखिए विश्व को कुल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट यह जर्मनी में स्थित है, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? देखिए सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी हो जाएगा हुगली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ स्तंत्रीय कृषि दिया है, दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए रोका हो जाएगा ब्राजील में रोका कहा जाता है स्तंत्रीय कृषि को। अब खील देखते हैं। खील हो जाएगा हिमालय पट्टी क्षेत्र में खील कहा जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इस प्रकार इसका देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? देखिए द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बी और सी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, यह सही कथन है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, गलत है। वायरस को नहीं सिंथेटिक माध्यम से संदर्भित कर सकते हैं। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, गलत है। केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है?
नींबू के रस का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। देखिए स्वयं का डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कॉर्निया ही नेत्रदान में दिया जाता है। आइरिस, देखिए आंख के रंग का मतलब आइरिस का रंग है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। देखिए अग्नाशय ग्रंथि से कुल 3 पाचक एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं। देखिए मोलस्का संघ जंतु के जो जगह इस संघ के जंतु रक्त रंगहीन होते हैं, सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, सही है। इसमें शोषण गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, सही है। इनमें से सभी के सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। तो श्वास नली। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा यकृत है, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी, सबसे छोटा कपी गिब्बन। इस प्रकार इसका चारों देख लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए B7 का रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फॉलिक अम्ल विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। पायरियाडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार रोकता है। अतिरिक्त अम्लता के बेअसर करके। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है। देखिए दही को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। देखिए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण इनमें जो जगह मेलामाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा पोटासियम 1 नंबर पे, फिर हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, अंतिम में आएगा मैग्नीशियम। 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोड के रूप में सीजियम और पोटासियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन सत्य है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, सही है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाते हैं। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल लोलक लंबाई के आवर्तक काल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या है। तो इसका संबंध हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मायोपिया जो हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। परेश बायोपिया इसमें द्विफेक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन सभी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम्स को विकृत करता है। अतः उपर्युक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिकता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर चर्चा मीडिया में होती रहती है। देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि इसका मुख्य कारण है पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं क्योंकि शोषण की दर कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित सिताल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। माइक्रोफोन जो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। अगर आप लोग इस सेट का PDF चाहते हैं तो PDF से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से PDF प्राप्त करके पहले सेट बना ले, उसके बाद आंसर मिलाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 4। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 घंटे। 98 देखिए 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.1/2% की कमी हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। इस प्रकार हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है।
दोस्तों यह यूरिटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग डेली बिहार दरोगा की सेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। देखिए चोल वंश की राजधानी तंजौर, यह सही सुमेलित है। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मन्नखेड़ थी, यह भी सही सुमेलित है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर था, यह भी सही सुमेलित है। पल्लव वंश की राजधानी राजगिरी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत सुमेल है। देखते हैं पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम था। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा मनु स्मृति की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो हो जाएगा इनमें से राष्ट्रकूट राजवंश ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया था। देखते हैं जजिया कर जो हो जाएगा कश्मीर में जैनुल आवेदीन ने हटाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आवेदीन को जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में सूर्य सेन द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना चटगांव बंगाल में किया गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। अप्रैल 1915 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था। देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है। देखिए उपरोक्त कथन का संबंध हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। देखते हैं गर्त निवासों का अवशेष जो हो जाएगा बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। देखिए बिहार जो हो जाएगा कुल 7 सरकारों में विभाजित था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। देखिए इनमें से सभी के सभी समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। देखिए संध्या समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएगा या लेखक बी उपाध्याय था, युगांतर का भूपेंद्र दत्त था। आगे देखते वंदे मातरम का समाचार पत्र का लेखक अरविंद घोष था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ अभिलेख दिया, दूसरी तरफ शासक दिया है। देखिए नौसिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री से संबंधित था, सही है। देवपरा अभिलेख विजय सिंह से संबंधित है, सही सुमेल है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित था, सही है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं मंदसौर अभिलेख जो हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। देखते हैं इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा BM कॉल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। देखते हैं अहपन लोक कला का संबंध अपना बिहार से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए महाराष्ट्र का लोक कला रंगोली हो जाएगा, गुजरात का लोक कला साथिया हो जाएगा, राजस्थान का लोक कला को मेहंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। कुल 7 कमांड में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2016 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए बिहार के कुल 2 स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगद कोष अनुपात जिसको CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेगा है, कौन सा कथन सत्य है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही कथन है। यह प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक और दो सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है। देखिए भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद जो हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उधार एवं अन्य देयताएं से 27% मद की प्राप्ति होती है, निगम कर से 17%, आय कर से 19%, GST से 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। 8%, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनीकरण ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। देखिए नवीनीकरण ऊर्जा में प्रथम स्थान पर राजस्थान राज्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विश्व में पूछेगा तो भारत का स्थान चौथा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए कपास शोध संस्थान जो हो जाएगा यह नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ओरगुट्टन कूटनीति किस देश से संबंधित है। देखिए ओरगुट्टन कूटनीति जो हो जाएगा यह मलेशिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
यूनिफाइड पेंशन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न होगा? या मंगोलिया के संपन्न होता है? भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखिए एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जो जगह जापान में होगा। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर होगा। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया गया है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम लैंड स्टोरेज, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 2 नए रामसर स्तरों की घोषणा की गई। यह किस जिला में स्थित है? यह जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? देखिए पुरुष सिंगल का खिताब जो हो जाएगा कार्लेस अल्कराज ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं, देखिए फ्रेंच ओपन जो हो जाएगा यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? देखिए यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है, आइसलैंड का। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को जो जगह क्वांटम विज्ञान का वर्ष मनाने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है? देखते हैं मिशन निश्चय की शुरुआत हो जाएगा पंजाब पुलिस द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि नायक का सम्मान जो हो जाएगा सिद्धेश्वरी सरकार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही इज डैश हिज मनी हैड डिपोजिटेड हिज मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें गलत वर्ड जो हो जाएगा ओसोफेगस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं ओसोफेगस का सही वर्ड ESOPHAGUS। सबका हिंदी देख लेते हैं। स्पाइन का हिंदी होता है रीड, हार्ट का हिंदी आप लोग जानते ही हैं दिल या हृदय होता है, डायफ्राम का हिंदी हो जाएगा डायफ्राम, ईसोफेगस का हिंदी हो जाएगा ग्रासनली। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर लवेनली इज रिटन इज ओनली इन्फॉर्मर एंड फैमिली लेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इनमें शुद्ध वाक्य खरा ज्ञात करने के लिए वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की बहुलता होती है। ये गलत कथन है। देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में सिर्फ पोटास की बहुलता होती है, बाकी ये तीनों की कमी होती है। फिर देखते हैं, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह सही कथन है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सही कथन है। 2 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलडमरू मध्य दिया है, दूसरी तरफ स्थिति दिया है। देखिए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएगा, यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ता है। सही है। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच है। सही है। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है। सही है। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए डोबर जलडमरू मध्य हो जाएगा उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? यह प्लेट जो हो जाएगा
नजका प्लेट है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? समकालिक रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुआ। यह कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होती है? भारत के अंदरूनी भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई है? देखिए, राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री और संबंधित विभाग को सुमेलित करने के लिए कहा गया है। एक तरफ विभाग दिया है, दूसरी तरफ मंत्री दिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग जो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जो हो जाएगा जॉन मथाई को था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री जो हो जाएगा वह डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। वित्त मंत्रालय R.K. षणमुखम शेट्टी के पास था। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SRQP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 9वीं अनुसूची का संबंध संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख है। इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? देखिए, देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के 4 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 19 में कुल 6 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है, देख लेते हैं। 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और अंतिम और लास्ट है 19 के जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना के दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार पंचायत से संबंधित जो हो जाएगा वह राज्य के गवर्नर के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, सबसे बड़ी संसदीय समिति जो हो जाएगा प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुल 30 सदस्य है। लोकसभा के कुल 30 सदस्य होती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? तो 1/6 सदस्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, एक तरफ भौतिक राशि दिया गया, दूसरी तरफ ऐसा मात्रक है, गता मिलान करने के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RQSP। देखिए, पदार्थ का परिमाण जो हो जाएगा इसका मात्रक मोल है, ताप का केल्विन हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? देखिए, वेग का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा m0 LT-1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। घर्षण गुणांक का मान होता है। देखिए, घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी नीचे रहता है? 9/10 भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग इनमें जो हो जाएगा कैथोड किरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी तीनों तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। देखिए, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होती है, लगभग 17 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी क्रम में के समूहन में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग होता है, यह सही कथन है। समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग जबकि वोल्टता समान होती है, यह सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समंग मिश्रण का उदाहरण है? देखिए, चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा, यह दोनों समंग मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? देखिए, अणु का भाग इनमें जो हो जाएगा फोटोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रकाश की कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एक अणु के भाग का उदाहरण है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यह सही कथन है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? CO+H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? देखिए बेकेलाइट जो जगह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खाद्य प्रतिशत खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? यह जो हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है? देखिए वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक जो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे जो हो जाएगा बायोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? देखिए कीट जो हो जाएगा मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। खटमल घरेलू मक्खी मच्छर यह कीट का उदाहरण है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। यह जो जगह यांत्रिक आलंबन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? देखिए कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बी और सी दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक प्राप्त करता है? यह जो जगह नील हरित शैवाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन की कैल्सीफेलॉर कहा जाता है? तो विटामिन D3 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? देखिए पेशियों के लिए संकुचन के लिए आवश्यक जो हो जाएगा कैल्शियम लोहा और सोडियम। देखिए सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? यह जो हो जाएगा एमिनो सेसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आइए मैथ देखते हैं। देखिए दोस्तों हम मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग PDF से इसका आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 पैसे प्रति पेंसिल। 99 देख लेते हैं। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8500 रुपया। 100 और लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3700 रुपया। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों यह सेट एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए अमृत धरोहर योजना का संबंध जो हो जाएगा यह आर्द्र भूमि से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। देखिए किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? देखिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव हो जाएगा राघवन समिति द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? देखिए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या के रूप में असंगठित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित जो हो जाएगा यह सक्षमता उपागम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए चंपारण कृषि कानून जो हो जाएगा 1917 में ही पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए शिमला सम्मेलन का आयोजन जून 1945 में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र से में सर्वाधिक प्रचलित थी? देखिए कमियोटी प्रथा जो जगह बिहार और ओडिशा में सर्वाधिक प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? देखिए अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो हो जाएगा यह 1611 में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह कोठी अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन सा था? देखिए तुर्की मुसलमान कह रहा है वह सुबुक्तबिन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वही भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी तब सही होता अगर अरबी क्वेश्चन रहता तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देखिए मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान जो है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
13 नंबर क्वेश्चन करा ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विद्रोह का कार्यक्रम के कौन सा विकल्प व्यवस्थित है। देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसका कार्यकाल देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह हो जाएगा 1763 से 1800 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह हो जाएगा 1859 से 1860 के बीच हुआ था। नील विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। इसका सही कालक्रम ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। देखिए भारत की प्रथम सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में किया गया था, गठन 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बी और सी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। उदंतपुरी बिहार का निर्माण जो हो जाएगा गोपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो होगा 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह जो जगह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। देखिए सुपर कंडक्टर के आविष्कारक जो हो जाएगा एच केमरलिंग है। डेमलर जो हो जाएगा यह गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। जेम्स पकल, देखिए जेम्स पकल जो हो जाएगा यह मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने किया था। आगे देखते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है। देखिए डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध जो हो जाएगा जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दुनिया का पुलिस मैन के नाम से किसको संबोधित किया जाता है। देखिए दुनिया का पुलिस मैन के नाम से जो हो जाएगा सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वही महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। देखिए संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। 1995। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है। मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वह 4 अंतरिक्ष यात्री का नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और एक हो जाएगा अंगद प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। 2017-18 की बजट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो असम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है। देखिए उसका नाम जो होगा थॉने बोरोवली ट्विन टनल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। देखिए राज्यसभा में सदन के नेता जो हो जाएगा जेपी नड्डा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेशिकियान निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। देखिए भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बिहार के कुल 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसमें से एक है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है और दूसरा महिला जो हो जाएगा निर्मला देवी है, इसको पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो रूस का यह सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए रिमपैक 2024 का आयोजन यूएसए में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता। मनु भाकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तेगबीर सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें, आगामी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा। बिहार में आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन,
किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ है बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संसारिक का शुद्ध रूप है, देखिए संसारिक का शुद्ध रूप हो जाएगा संसारिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए निरोग का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जो रोग या विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। देखिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, 47 48 दोनों है। देखिए यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर। देखिए होनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर, तो इसका हो जाएगा आंसर इंटरग्रिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो इसका आंसर होगा मेट्रीसाइड। जो मौखिक हत्या किया हो उसे मेट्रीसाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर रहा है बदलने के लिए। सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वार्डेड मेन, तो इसका पैसिव हो जाएगा द वार्डेड मेन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा ऋषिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया है। देखिए विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन में 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर सीमेंट का निर्माण किया गया। भारत में कहेगा तो भारत में 1904 में मद्रास में सीमेंट का प्रथम कारखाना लगाया गया जो असफल रहा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे को दक्षिण से उत्तर की क्रम की ओर सजाने के लिए कह रहा है। देखिए दक्षिण से उत्तर की क्रम में सबसे दक्षिण में हो जाएगा सिनकोटा दर्रा। सिनकोटा दर्रा जो जगह त्रिवंतपुरम से मदुरै के बीच है। उसके बाद हो जाएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। फिर हो जाएगा भोरघाट दर्रा। देखिए भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच है। सबसे उत्तर में हो जाएगा नासिक से मुंबई यानी थालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित हैं या मात्र कुल 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसका नाम है उज्बेकिस्तान एवं लिechtenstein। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रिपोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यह यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है या इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह मेक्सिको में है, मेक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है। 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यूएनईपी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। तो 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 प्रकार है, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए संसद भवन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका आकार त्रिकोणीय है, यह सही कथन है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, सही कथन है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, सही कथन है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, सही कथन है। देखिए सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, राजस्थान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 25 है और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की संख्या है और असम में 14 है। झारखंड में देख लेते हैं। देखिए झारखंड में 14 लोकसभा की संख्या है और असम में भी 14 है। असम में 14 और पंजाब में 13 और राजस्थान में 25। इस प्रकार इसका आंसर देखिए, इसमें कुल 2 में लोकसभा सदस्यों की संख्या सेम है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, सही कथन है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, सही है। देखिए इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है। देखिए मुस्लिम संप्रदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो हो जाएगा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था। बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की भाषा वही पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना पूछेगा कहां से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन
संस्थाओं का कार्य करने के लिए उसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कुल 29 विषय हैं, सॉरी दोस्त 18 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 26 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति जो हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है, एक राज्य का राज्यपाल का भी करता है। इनमें से सभी का करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? देखिए लवणता का मापन करने वाला उपकरण को सेलिनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पिकोनोमीटर से देखिए यह द्रव्यों की विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र है। सेलोरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो शीतकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पढ़ने में कम आने वाला गिलासेज निम्न में से किस प्रकार के लेंस बनाते हैं? उत्तर लेंस से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडे देशों में पारा का स्थान पर अल्कोहल को तापमापी दर्प के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? देखिए माइक्रोवेव की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में हो जाएगा कैडमियम का प्रयोग नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों का आता है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? देखिए लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्लिन का बहुलक है, यह गलत है। देखिए प्राकृतिक रबर जो हो जाएगा यह आइसोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सही है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इनमें जो हो जाएगा असत्य कथन, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों कथन सही है। यह एक ऑक्सीकारक है, सही है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सही कथन है। यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? देखिए कैल्शियम का अयस्क इनमें से हो जाएगा कैल्साइट, फास्फोराइट, फ्लोरोस्पार, सभी के सभी अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्लकण अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अपमार्जक क्या होता है? देखिए अपमार्जक जो हो जाएगा एक शोधन अभिकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित नहीं है। उपभोक्ता परोपजीवी है, सही है। उत्पादक स्वजीवी है, सही है। गौण उपभोक्ता तृणभक्षी है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके द्वारा होता है? यह देखिए हाइड्रोफोबिया पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद है? देखिए पादप उत्पाद इनमें से हो जाएगा कपूर, चिकौरी, आकाशनी, वनीला, सभी के सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? परागकोश होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए सोडियम तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? सिक्रीटिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन करा, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? देखिए उत्तकों का निर्माण जो हो जाएगा यह प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो इस सेट का PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक कर भी मैथ बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम सिर्फ आंसर बता देते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। 98 देखते हैं, 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग इटुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।